नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा केदारनाथ के धाम को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और ये पता चला है कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिल्ली में केदारनाथ नाम से ही एक मंदिर के भूमि पूजन में प्रतिभाग किया, शिलान्यास किया और उसको लेकर हमारे बाबा केदारनाथ के धाम के पंडितों से लेकर पुजारी से लेकर शिव भक्तों में आक्रोश है। और मैं भी उसमें अपना विरोध दर्ज करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बाबा केदारनाथ धाम का निर्माण किया और शिव साक्षात रूप में वहाँ विराजमान है। हम किसी मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उस नाम से ही दूसरे मंदिर का निर्माण ये दर्शाता है कि उत्तराखंड के ही हमारे माननीय किस प्रकार से चार धामों को, हमारे धार्मिक पर्यटन को नीचे गिराना चाहते हैं। पूरे विश्व में, भारत में देवभूमि, चार धाम की वो भूमि है जहाँ शिव और सारे देवी देवता निवास करते हैं। और बाबा केदारनाथ केदार में जागृत अवस्था में है और लाखों श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए आते हैं। और ये बाबा केदारनाथ की भूमि और केदार हमारी आस्था, विश्वास, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। अच्छा होता कि दिल्ली में शिव मंदिर का निर्माण के साथ मंदिर का नाम दूसरा भी हो सकता था। हम शिव मंदिर के निर्माण के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सेम टाइटल और उसी नाम को लेकर दूसरे मंदिर का निर्माण किया जाना कहीं ना कहीं बाबा केदार के मंदिर की आध्यात्मिकता, उसकी पौराणिकता और उसके इतिहास पर कुठाराघात है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्माण किया गया केदार और साक्षात जो कहा जाता है कि शिव केदारनाथ धाम और आपके नेपाल में जो मंदिर है हमारा शिव का, उसमें विराजमान है। लेकिन आज पूरे उत्तराखंड से आवाज उठ रही है कि इस प्रकार से एक ही मंदिर के दो जगह स्थापना होना बहुत गलत है। केदारनाथ धाम की अपनी एक गौरवशाली इतिहास है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आदि बद्री से लेकर यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक देवभूमि में आता है। और दिल्ली में इस प्रकार से उसी नाम से दूसरे मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश देगा। और जिस प्रकार से आज कई विद्वान इतिहास को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं, उसी तरीके से आने वाली पीढ़ी को ये लगेगा कि केदारनाथ धाम की वास्तविकता क्या है। इस प्रकार के कार्यों से हमें बचना चाहिए। हमारे देश और पूरे विश्व में करोड़ों शिव भक्त हैं और आदि कैलाश से लेकर केदार, बद्री धाम तमाम स्थलों में आते हैं। और उत्तराखंड की आर्थिकी का एक रीढ़ धार्मिक पर्यटन है। और जिस प्रकार से बाबा केदारनाथ के धाम में यात्री आते हैं, ये केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि हमारे पर्यटन, आजीविका, हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। आज कई जगह से विरोध आ रहा है और एक उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, शिव को मानने वाले हम लोग ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, लेकिन उस मंदिर का नाम केदारनाथ होना और उसका शिलान्यास उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस दिन एक और घटना घटी कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में केदारनाथ नाम से ही एक मंदिर का भूमि पूजन किया, उसी दिन केदारनाथ की माननीय विधायिका दिवंगत हो गई। और उस लहजे से मैं कहना चाहता हूं कि ये भूमि पूजन कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं इतना ही एक संदेश देना चाहता हूं और हम सब देवभूमि के लोग संदेश देना चाहते हैं कि बाबा केदारनाथ की पौराणिकता, ऐतिहासिकता और हमारे हिंदू धर्म की महान विरासत पर कोई छेड़छाड़ न हो। केदारनाथ की
गरिमा बरकरार रहे और उत्तराखंड 4 धामों का जो प्रदेश है वो यूं ही आगे प्रगति करता रहे, शिव का आशीर्वाद बना रहे। और दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है उसका कुछ और नाम भी हो सकता है। एक तरीके से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे कॉपीराइट का एक टाइटल है, उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, साधारण शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि केदारनाथ का भी कॉपीराइट टाइटल लेकर दिल्ली में जो मंदिर निर्माण किया जा रहा है तो भविष्य में कहीं ना कहीं गलत संदेश देगा। आप उसका नाम परिवर्तित कर लीजिए, ये बहुत बेहतर होगा। शिव मंदिरों का असंख्य निर्माण हो, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक गौरवशाली इतिहास को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं पुनः सभी सनातनियों से, समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए। प्रदेश में इस पर विरोध अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जय बाबा भोलेनाथ, जय केदार।